सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। ये पूर्ण मोक्ष करने के लिए शब्द है। ये इसमें बिल्कुल पार होने के लिए आपको सतलोक जाने की सारी विधि विधान है। इसको ध्यान से सुने। कहते हैं जुक्ति से परवान बाबा जुक्ति से परवान बे, और मूल बांधो नाभि साधो पियो हंसा पवन बे, सुषुम्ना घर करो आसन मिटे आवागमन में। बताओ, कहते हैं जुक्ति से परवान बाबा। ये जुक्ति क्या है? ये जुक्ति है सतगुरु। कहते हैं सतगुरु के प्रति पूर्ण मोक्ष ये है पार होने की जुक्ति। सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करना, सतगुरु के समर्पण भाव से सेवा करना, ये है जुक्ति। कहते हैं कि जब सतगुरु प्रकट होकर आता है तो सब कुछ अपने भगत को देना चाहता है। गुरु पूरा देना चाहता है, गुरु कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता है। तो ऐसा समर्पण योग शिष्य चाहिए, ऐसा भगत चाहिए जो सब कुछ लेने के लिए तत्पर हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जुक्ति से परवान बाबा जुक्ति से परवान बे। ये युक्ति लगानी पड़ेगी आपको, पूरा गुरु ढूंढ के समर्पण होना पड़ेगा, विसर्जित होना पड़ेगा, चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, अपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। ये है मूल मंत्र। कहते हैं मूल बांधो नाभि साधो। मूल का मतलब है मूल कमल। सबसे पहले कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको मूल की साधना करनी पड़ेगी, मूल कमल की साधना करनी पड़ेगी, फिर नाभि कमल की साधना करनी पड़ेगी। ये है मंत्र। तो मूल बांधो नाभि साधो पियो हंसा पवन वे। फिर कहते हैं पवन को साधना पड़ेगा, पियो हंसा पवन वे। हंस कहा है? कहते हैं हंस आत्मा बन जाओगे भक्ति करके। पवन साधो सुषुम्ना घर करो आसन मिटे आवागमन में। कहते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना। कबीर साहब ने 3 नाड़ी बताई हैं। जो बाएं नसका से जो वायु निकलती है वो इड़ा, और जो दाहिने नसका से वो पिंगला, और जो बीच में नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। और जो अध्यात्म यात्रा में जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से अंदर धंस के जाना पड़ता है। तो कबीर साहब ने लिखा है कि सुषुम्ना घर करो आसन और मिटे आवागमन। तो ये सुषुम्ना नाड़ी खोलने का मंत्र केवल और केवल पूरे इतिहास में कबीर साहब के पास है। अजप्पा जाप कबीर साहब का है, सतनाम कबीर साहब का है। जिससे ये कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी खोल के ऊपर की यात्रा कबीर साहब कराते हैं। तो सुषुम्ना घर करो आसन और मिटे आवागमन में। आपका आवागमन मिट जाएगा, जन्म मृत्यु का झंझट खत्म हो जाएगा, लक 84 की योनियाँ से मुक्त मिल जाएगी। काल के जाल से आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के लोग, कबीर साहब के लोग सतलोक चले जाओगे। कहते हैं 3 बांधो 5 साधो 8 डारो काटबे, और आओ हंसा पियो पानी त्रिवेणी के घाट बे। ये सारे इसमें सिग्नल हैं, सारे संकेत हैं अध्यात्म के कि 3 बांधो, सतगुण रजगुण तमगुण, ये आपको बांधना पड़ेगा। कहते हैं इन तीनों गुणों के प्रभाव से कहते कोई जीव पार नहीं हो पाता है। रजगुण कभी सतगुण कभी तमगुण, ये तीनों 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये साधना पड़ेगा। कहती हैं राज तजना तो बहुत आसान है, और पत्नी को भी छोड़ना आसान, और मान बड़ाई ईर्ष्या ये नहीं छूट पाते किसी भी इंसान से। तो कहते हैं 3 बांधो 5 साधो 8 डारो काटबे। 8 पहर में आपको कहती हैं ये सब भक्ति करके आपको निकालना पड़ेगा। ये 8 डारो काटबे, और आओ हंसा पियो पानी और त्रिवेणी के घाट पे। कहते हैं मोक्ष स्थान है त्रिवेणी का, वहाँ जाके आपको पानी पीना है मानसरोवर में। अगर हंस आप बन गए, भगत बन गए, तो आपका कहते हैं आवागमन तो मुक्त होगा, आपको भगवान त्रिवेणी के घाट पे ले जाएगा, मानसरोवर के घाट पे पानी पीने के लिए ले जाएगा। वहाँ आपको स्नान कराएगा, आपकी बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए उसी मानसरोवर में ख़त्म करके फिर अपने लोक ले जाएगा, सतलोक ले जाएगा। तो कहते हैं आओ हंसा पियो पानी त्रिवेणी के घाट वे। आहा, सतगुरु हमें पुकार रहे हैं कि आ जाओ अब त्रिवेणी के घाट, अब मानसरोवर के घाट में आ जाओ, वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ये भेद बता रहे हैं सदगुरु, इसमें तत्व ज्ञान का भेद है पूरा। कहती माए मार और पिता को बांधो और घर को देव जराए बे, और ऐसो बाबा चतुर्भेदी गगन पहुँचे जाए वे। देखो कहती है माए मार पिता को बांधो और घर को देव जराए वे, इसका मतलब है मोह ममता से। कहती है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूके आपना पर चलो हमारे साथ। तो यहाँ माए और पिता का मतलब है कि थोड़ा बंधन को कम करके आपको ऊपर की यात्रा के बारे में अब सोचना धीरे धीरे पड़ेगा। घर को देव जराए भी, घर का जराने का मतलब है ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी आपको इनको कम करना पड़ेगा। और ऐसो बाबा चतुर्भेदी, ये बाबा है सच्चा भगवान सत कबीर, कबीर साहब है ये सतपुरुष सच्चा बाबा, ये चतुर्भेदी है, ये हमें लेने के लिए आया है, चतुर्भेदी है, शब्द रूपी भगवान प्रकट होके आ गया। और गगन पहुँचे जाए रे, गगन मंडल की तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में ले जाने के लिए प्रयास करता है। ये हर जीव के साथ में प्रयास करता है। कोई एकाध जीव होता है जो आध्यात्मिक मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़ के सतगुरु के बात को समझ सकता है। कहती है मार ममता ठार तृष्णा और मैल डारो धोए बे, और कहे कबीर सुनो साधु आप करता होए बे। कहती है मार ममता, कहती है आपको इस ममता को मारना पड़ेगा, तृष्णा को कम करना पड़ेगा। मार ममता टार तृष्णा और मैल डारो धोए रे, आपको जी मैल धोना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु सन्यासियों को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो आप करता होए बे, जी आपको करना पड़ेगा, आपको करता बनना पड़ेगा। तब ये कहती हैं अध्यात्म मार्ग पर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये प्रेम का मार्ग है, कबीर साहब का पूर्ण समर्पण का मार्ग है, अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति का मार्ग है ये। एक शब्द और लेते हैं, अबधू जान राख मन ठोरा। आहा, अबधू से कह रहे हैं कबीर साहब कि जान राख मन ठोरा और काहे को बाहर दौरा। कहते बाहर अब दौड़ना नहीं है, कहीं बाहर की जरूरत ही नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अबधू को समझाते हुए ये ज्ञान दे रहे हैं कि अबधू जान राख मन ठोरा ओ काहे को बाहर दौरा, और तो मैं गिरबर और तो मैं तरबर, तो मैं रवि और चंदा, और तारा मंडल तोह घट भीतर, तो मैं सात समुंदा। बताओ, जिस सब कुछ तेरे अंदर है, तेरे अंदर ब्रह्मलोक तक की पूरी संरचना का ताना बाना बुना है शरीर के अंदर है। तेरे अंदर ही पूरे गिरिवर हैं, जितने ही पर्वत हैं पहाड़ हैं सब तेरे अंदर हैं। तरबर हैं तेरे अंदर, सातों समुद्र हैं तेरे अंदर, सब कुछ है। और तो मैं रवि और चंदा, तेरे घट के अंदर ही रवि और चंद्रमा भी वास करते हैं। और तारा मंडल तोह घट भीतर, पूरा का पूरा जैसे असंख्य तारों का जो तारा मंडल है वो तेरे घट के भीतर है। और तो मैं सात समुद्रा, कहती हैं सात समुद्र तेरे घट के अंदर हैं। अब तुझे तो घट की गहराई में उतरना पड़ेगा। तेरे अंदर 10 द्वारे हैं, 10 द्वारों की यात्रा करनी पड़ेगी। ये यात्रा केवल कबीर साहब के अलावा कोई नहीं करा सकता है। कहती हैं ममता पेट पहर मन मुद्रा, और ब्रह्मा विभूति चढ़ावो, और उल्टा पवन जटा कर जोगो, अनहद नाद बजावो। कहती ममता मेट, ममता को मेटना है, ख़त्म करना है। और पहर मन मुद्रा, मन मुद्रा में आना है ब्रह्मा जी जैसी। ब्रह्मा विभूति चढ़ावो, ब्रह्मा योग साधना के में लीन रहती है, ऊपर के लोगों के देखते रहती हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विभूति चढ़ावो, उल्टा पवन जटा कर जोगो, आहा, और अनहद नाद बजावो। कहती अनहद नाद जब शरीर गहराई में जाते हैं तो ब्रह्म लोक तक की ध्वनि सुनाई देती है अनहद नाद में। घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल हुई। कहती हैं जो अध्यात्म यात्रा में अंदर आत्मलीन होती हैं उन्हें घंटा की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, 1000 ज्योतियाँ झिलमिल झिलमिल अंदर दिखाई देने लगती हैं। तब समझ लो कि वास्तव में अब सतलुक जाने का समय आ गया।
कहते हैं सील के पत्र क्षमा के झोली। आहा, सील शालीनता होनी चाहिए भगत में। सील के पत्र क्षमा के झोली, क्षमावान होना चाहिए। और आसन दृढ़ कर कीजे, और अनहद शब्द होत धुन अंदर, तहाँ अधर चित दीजे। तेरे कहते हैं अनहद बाजा बजय मृदंगा। आह, मन उमंग का जो आनंद आपको अनहद की धुन से होगा वो किसी सांसारिक धुन मस्ती से हो ही नहीं सकता है। ये प्रेम की मस्ती सद्गुरु की कृपा से ही वो अनहद शब्द प्रकट होगा। अनहद शब्द होत धुन अंदर, तेरे अंदर ही ये प्रकट होगा। तहाँ अधर चित दीजे, वहाँ आपको अपना चित्त करना है, ध्यान देना है। और सुखदेव ध्यान धरो घट भीतर, और तहाँ हाथी वह माला। कहे कबीर भेष सोई भूला, और मूल छोड़ गए डाला। कहती हैं सुखदेव को जब मुक्ति हुई, जब उसने अपने घट के अंदर ध्यान रखा, अपने आप कहते हैं अपने आत्मा में जब लीन हुआ सुखदेव, ध्यान में अपने अंदर घट में उतरा, कहती हैं तब उसको एहसास हुआ कि मेरे घट में ही सब कुछ है। कहते हैं कबीर साहब ने कहा, सुखदेव सरीखा फेरिया तू कैसे हो बे पार, और बिन सतगुरु निगरा रहे तो पड़े 84 धार। तो सुखदेव ऋषि इतने महान ऋषि हुए हैं, वेद व्यास के पुत्र थे हैं। तो कहती हैं जब ये घट में उतरे तो अब आपको भी अपनी घट की यात्रा करनी पड़ेगी। तहाँ हाथी वह माला, देखो। और कहे कबीर भेष सोई भूला, कभी सुखदेव ऋषि भी भूल गए थे ये कि क्या कहाँ भगवान है। और मूल छोड़ गह डाला, कहते जड़ को छोड़ के मूल की भक्ति, मूल छोड़ गह डाला, जड़ को नहीं पूज रहे थे। फिर बताओ सुखदेव ने अमर हो गए। सुखदेव भक्ति इतिहास में सुखदेव को आज प्रेम से नाम लिया जाता है। तो जो कबीर साहब की कृपा हुई तब सुखदेव को वो ज्ञान मिला, मूल ज्ञान मिला, शब्द ज्ञान मिला। तो ये कबीर की महिमा है। सतकबीर प्रगट है भगवान शब्द रूप में, उसके लोग चलते हैं अब साधना करके। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। कबीर साहिब की जय।